वो औरंगजेब जिसने समाज को तोड़ने का काम, महिलाओं पर अत्याचार करने का काम, महिलाओं को असमत लूटने का काम करने का काम, उसकी प्रशंसा समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव उससे पहले जिन्ना की प्रशंसा कर चुके। इनके खानदान का, इनके परिवार का, इनकी पार्टी का ये एजेंडा है कि जिन जिन लोगों के देश के खिलाफ भूमिका रही है, चाहे देश को तोड़ने में, चाहे देश के षड्यंत्र में, क्या क्या योजना हो सकती हैं। तो मुझको लगता है किसान आत्मनिर्भर होगा, किसान की आय बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार होगा, तभी जाकर ये चीज़ संभव है। उनमें जल आया तो जलों में वहाँ भी ऐसी स्थिति लोगों की लाइन लगी पड़ी है कि यहाँ भी हमको जल मिल जाए और स्नान करके जल से पवित्र होने का काम करें। नमस्कार, मैं हूं रत्नेश सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक रिपोर्टर टीवी। आज गाजियाबाद में एक निजी चैनल ने अपने ब्यूरो कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे थे, जिनसे पत्रकारों ने कुछ मुद्दों पे बात की। सुनिए मंत्री जी ने क्या कहा। के जो ऑफिस है उसका इनोवेशन क्या कहेंगे इसका? श्री अशोक अग्रवाल जी ने अपना न्यूज चैनल शुरू किया है, का शुभारंभ आज हुआ है, न्यूज़ 27। निश्चित रूप से अशोक जी का अपना योगदान, चैनल का अपना योगदान सामाजिक कार्यों में, राष्ट्र की पॉजिटिव गतिविधियों में, सरकार का विषय जनता तक और जनता का विषय सरकार तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आदरणीय विधायक जी श्री संजीव शर्मा जी हम सबके साथ हैं, आप सबको इस आयोजन को बताएंगे। ओबीसी ने जो औरंगजेब पे वो करा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? औरंगजेब बड़ा मामला गंभीर चल रहा है शिवाजी को लेकर। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से औरंगजेब की प्रशंसा करने का काम किया, वो औरंगजेब जिसने समाज को तोड़ने का काम, महिलाओं पर अत्याचार करने का काम, महिलाओं को असमत लूटने का काम करने का काम, उसकी प्रशंसा समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा कष्ट इसलिए नहीं होता कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव उससे पहले जिन्ना की प्रशंसा कर चुके। तो जिन्ना की प्रशंसा में जब उन्होंने कसीदे कढ़े, तो जो जिन्ना जिसने देश का विभाजन करने का काम किया, जिसे देश के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उनके गुरु यानी उनके अध्यक्ष जिन्ना की प्रशंसा कर रहे हैं, चेले औरंगजेब की प्रशंसा कर रहे हैं। तो मिलकर के सब ये इनके खानदान का, इनके परिवार का, इनकी पार्टी का ये एजेंडा है कि जिन जिन लोगों के देश के खिलाफ भूमिका रही है, चाहे देश को तोड़ने में, चाहे देश के षड्यंत्र में, चाहे माताओं के, बहनों के असमत लूटने में, तो ऐसे सलो रैकेट एक समाज में लगातार काम कर रहा है, बेहद भर्त्सनीय है, निंदनीय है। और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधान परिषद के अंदर उसका माकूल जवाब देने का काम किया। बजट के बारे में आपका क्या मानना? प्रदेश और केंद्र दोनों का बजट आया है, बहुत ही शानदार बजट है। मुझको लगता है बजट केवल एक कागजी कार्रवाई नहीं है, एक कागजी दस्तावेज नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कृषकों के लिए, देश की आत्मनिर्भरता के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए एक सरकार का एक मुखपत्र होता है, जिसमें ये दर्शाया जाता है कि सरकार का एजेंडा क्या है और सरकार किन लोगों को प्राथमिकता दे रही है। तो केंद्र में भी और प्रदेश के अंदर भी अगर दोनों के संयुक्त बजट की चर्चा की जाए, तो दोनों ने मिलकर के, दोनों सरकारों के द्वारा बहुत ही शानदार और समावेशी बजट है, जिसमें आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए देश 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कैसे बने, उत्तर प्रदेश की उसमें कितनी भूमिका हो, ऐसा मिला करके उसके क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं। तो मुझको लगता है किसान आत्मनिर्भर होगा, किसान की आय बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार होगा, तभी जाकर ये चीज़ संभव है। तो देश को महाशक्ति बनाने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए जो बजट आया है, ये बहुत ही शानदार है। सर, कुंभ का सफल आयोजन सरकार द्वारा किया गया था। आप जो वहाँ से गाड़ियाँ लौटी हैं दमकल की, उनके द्वारा गंगा जल को जी, बहुत ही सुंदर प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है। लगभग 68 करोड़ लोगों ने, भक्तजनों ने कुंभ में स्नान किया, और भावनाएं अभी कितनी लंबित हैं, कितनी भावनाएं अभी बची हैं, और कितने लोग अभी जाने से रहे कुंभ में। तो उनको जब ये जो हमारे टेंडर्स हैं, यानी जो पर उसकी फायर टेंडर्स हैं, उनमें जल आया, तो जलों में वहाँ भी ऐसी स्थिति लोगों की लाइन लगी पड़ी है कि यहाँ भी हमको जल मिल जाए और स्नान करके जल से हम पवित्र होने का काम करें। यानी जिनकी भावना भी जानी नहीं, साधन नहीं पड़ पाया, समय नहीं निकल पाया, परिवार की परिस्थिति अनुकूल नहीं थी जाने के लिए, उन सब लोगों को सरकार ने प्रयास किया है कि शहरों में, गाँव तक जल पहुँचे, और लोग, और फिर उसके अंदर भी लोग
जो जल वहां से मिला उसके अंदर भी और जल मिला करके लोग आपस में बांट रहे हैं। किसी को 1 लोटा जल मिला तो उसे पूरी बाल्टी में मिला लिया, पूरे टब में मिला लिया, और टब में मिला करके और फिर वो आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। यानी जल से जल पवित्र हो रहा है और घर घर तक जल पहुंच रहा है। सभी को बधाई। अच्छा, अंसल के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, ये जब बाबा ने वहाँ एक बयान दिया उसके बाद ये कार्रवाई हुई है, तो क्या माना जाए कि देखिए, अंसल ने जिस प्रकार से लोगों का पैसा लूटने का काम किया, लोगों के साथ धोखा करने का काम किया, मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति को पाताल से ढूंढ निकालेंगे। यानी अंसल हो कोई और हो, जब लोग अच्छा काम करते हैं तो सरकार उनके साथ खड़ी है, और जो लोग समाज का किसी भी रूप में नुकसान करते हैं, द्रोह करते हैं, झूठ बोलते हैं, उन पर सरकार कार्रवाई करती है। आपने सुना मंत्री जी ने किस तरह से बड़ी ही बेबाकी के साथ औरंगजेब के मुद्दों पे, महाकुंभ के मुद्दों पे, सब पे अपना पक्ष रखा। इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ये खबर कैसी लगी उसके लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहें पब्लिक रिपोर्टर टीवी।